नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, आज पूरे देश में 26 नवंबर 2024 यानी कि संविधान दिवस की धूमधाम है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, एनजीओ हैं, लोकल स्तर पर भी अपने अपने हिसाब से संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दिन की क्या महत्ता है और बाबा साहब ने जो संविधान निर्मित किया इसकी क्या महत्ता है, इसको अपने अपने हिसाब से लोग बाग समझा भी रहे हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी महत्वपूर्ण दिन पर आज बसपा सुप्रीमो बहन जी ने देशवासियों के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। वो क्या संदेश जारी उन्होंने किया है और इस संदेश के क्या महत्व है, इस स्टोरी में आपको बताने वाले हैं। बसपा सुप्रीमो बहन जी ने आज सवेरे ही संविधान दिवस की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं और बहुजन समाज पार्टी का क्या विजन है देश को लेकर, ये विजन भी आज उन्होंने इस संविधान दिवस के मौके पर देश को बताने का काम किया है। आप जानते हैं, लगातार आज इस देश में अगर संविधान की बात हो रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां संविधान को दिखाकर वोट मांग रही हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े सम्मेलन और बुद्धिजीवियों को एकत्रित करके प्रोग्राम कर रही हैं। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को ही जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक इकलौती वो पार्टी है जो कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो यानी कि जो घोषणा पत्र है वो भारत का संविधान है। हम अलग से कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं। अगर जिस पार्टी का घोषणा पत्र संविधान है साथियों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो पार्टी संविधान के प्रति कितनी ईमानदार है और कितना महत्वपूर्ण उस दस्तावेज को वो मानती है। संविधान उसके लिए सिर्फ किताबी दस्तावेज नहीं है या सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवंत देश को चलाने का कानून है। इस देश के नागरिकों को क्या देना है, क्या मिलना चाहिए, ये नागरिकों की स्वतंत्रता का दस्तावेज है, उनके हक अधिकारों का दस्तावेज है। इसी महत्वपूर्ण दिवस पर बसपा सुप्रीमो ने कहा है, देश का संविधान कोई दिखावटी चीज नहीं, बल्कि इसको दिल से अंगीकार करके उसके अनुरूप व्यवहार करना भी जरूरी। खासकर भारतीय संविधान सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के मानवतावादी व कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर है, ताकि यहाँ जात पात मुक्त समता मूलक समाज की स्थापना हो व देश महान बने। तो बहन जी साथियों, यहाँ पर सीधे सीधे कह रही है कि जो संविधान है ये कोई दिखावटी चीज नहीं है या कोई सजावटी चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसको अंगीकार करना है और उसको भी दिल से अंगीकार करना है, दिमाग से नहीं। तो बहन जी सीधे सीधे अपनी जो आस्था है वो भारतीय संविधान में जता रही है। बहन जी आगे कहती हैं, किंतु देश में संविधान लागू होने के इतने दशकों के बाद भी जमीनी स्तर पर सही व सच्चे सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र का अभाव यह साबित करता है कि यहाँ सत्ता में रहने वाली खासकर कांग्रेस व भाजपा ने संविधान को इसकी असली जन कल्याणकारी मंशा के हिसाब से लागू नहीं किया, जो अति दुखद। यहाँ बहन जी ने इस देश पर राज करने वाली राजनीतिक दलों के बारे में बताया है कि इन दोनों दलों की, बीजेपी और कांग्रेस तो आप जानते हैं दशकों तक उसने एक छत्र इस देश पर राज किया है, राज्यों पर राज किया है। अब वो जो राज है वो बीजेपी के हाथ में आया है और बीजेपी एक दशक से लगातार इस देश पर राज कर रही है और राज्यों पर भी वो राज कर रही है। तो इन दोनों पार्टियों की जो मंशा है वो बिल्कुल ईमानदार नहीं है और जो जिस तरह से संविधान को लागू होना चाहिए था उस ईमानदारी से इन दोनों पार्टियों ने संविधान को लागू नहीं किया है। बहन जी आगे जोड़ती हैं, दरिद्रता झेल रहे लगभग 140 करोड़ लोगों के भारत देश की पूंजी में विकास के जरिए जनता की गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ापन दूर करने का अपार जनहित व जन कल्याणकारी का कार्य नहीं होना, बल्कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का विकास होना यहाँ हर संतुलन को बिगाड़ने वाला, जिससे बहुअपेक्षित जन विकास कैसे संभव। आज संविधान दिवस पर बीएसपी संविधान की भूरी भूरी प्रशंसा करती है, किंतु इसके मुख्य शिल्पी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी संभव जब उनके करोड़ों शोषित उपेक्षित अनुयायियों के जीवन में आरक्षण आदि के जरिए बेहतरी आएगी, जिसके लिए बीएसपी ही समर्पित। तो यहाँ बहन जी ने साफ साफ कह दिया है कि इस देश में कानून को मानने वाली कोई पार्टी है, संविधान को मानने वाली कोई पार्टी है और संविधान पर ईमानदारी से चलने वाली कोई पार्टी है तो वो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है। अन्य जो भी पार्टियां इस देश पर राज की है अभी तक उनकी वो ईमानदारी नहीं झलकती है। अगर ईमानदारी से वो संविधान को लागू करती तो ये जो दरिद्रता है देश में 140 करोड़ लोगों के जीवन में, ये दरिद्रता नहीं होती। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे होते हैं। जो लोगों का विकास है वो विकास
पूर्ण तरह से अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन इस देश में जो गरीबी है वो गरीबी अभी तक इन दोनों पार्टियों की जो मंशा है उसके कारण बनी हुई है। और हमारी जो पार्टी है इस संविधान की प्रशंसा करती है, इसकी तारीफ करती है। और इस देश में अगर संविधान को मानने वाली कोई पार्टी है, संविधान के उसूलों पर चलने वाली कोई पार्टी है, तो वो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है। तो बहन जी ने साथियों मोटी मोटी जो बातें हैं वो आप लोगों को इस संविधान के दिवस पर बता दी हैं, और क्यों बहुजन समाज पार्टी इस देश के लिए जरूरी है वो बातें भी बहन जी ने कहीं ना कहीं इशारों में इस संविधान दिवस के मौके पर देशवासियों को बताने का काम किया है। उन्होंने बीजेपी को भी यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया है, कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला है। तो बहन जी की इस रणनीति भरे और चालाकी भरे बयान में साथियों बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसके बारे में थोड़ा सा जो मंथन है वो हमने आपके सामने पेश किया है। आप बहन जी ने जो बयान दिया है इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।